बड़े सगीर हिंदो पाक की पूरी हिस्ट्री आईनी जदोजहद के ज़रिए जिन लोगों ने रास्ता अख्तियार किया वो अंग्रेज़ों को भी निकाल सके। इंडिया में भी आज़ादी, जब ये ना समझे कि ये हमारी जो भी हमारे ऊपर बरसरे इक़्तिदार है, इनको जैसे आपने कहा उसी कानूनी की हुकूमत वो समझते हैं और हमें भी समझ जाना चाहिए। इंडिया को आज़ादी कैसे हुई? कोई बहुत बड़ी कत्ल गारत नहीं हुई, ना कांग्रेस ने की, जेलों में गए, इंडिविजुअल कुर्बानियाँ दी और बड़ी बादशाह खान बैठे रहे और भी मुसलमान उलमाए कराम ये वो कुर्बानियाँ दी हैं सबने। लेकिन ये कि मुसलसल वो जंग लड़े हों, जो बाहर के कानूनी के सरदार से वो भाग गए। जब आप आज के दौर महात्मा गांधी थे, मतलब ये है कि उन्होंने अदम कॉरपोरेशन की वो तहरीक चलाई, बड़ी तहरीकें चली हैं इस सिलसिले में। रेल का पहिया जाम करो, कलकत्ता से कम्युनिस्टों ने तहरीकें चलाई। असल में अब हमें सोचना चाहिए कि वो रास्ता अख्तियार करें जिसके को चला के इनको खुद ब खुद भागना पड़े। आप इससे ठीक है, अच्छी बात है, अलीमा खानम जब बाकी दोस्त अडियाला के ऊपर जाके बैठते हैं, एक मजलूमों की तरह भीख मांग रहे हैं, मुलाकात भी की, हम भी अभी अध्यक्ष साहब फुलवा रहे थे। बात यह है कि ये बात उससे आगे चली गई है। आप कहते हैं मजाकरात करते हैं, वो कहते हैं कौन हो तुम, हो कौन? वो आपको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे। ये पहली दफा ये सूरत हाल नहीं है, तो उसके अंदर ये इसमें मैं एग्री करता हूँ कि कन्फ्रंटेशन जो है वो भी मसाइल का हल नहीं है। तो फिर कैसे क्या रास्ते अख्तियार किए जाएं? हमारे लीडरों ने, महात्मा गांधी ने भी चलाई, कायदे आज़म ने कहा कि जेल भरो तारीख चलाओ, उससे उनको सरेंडर करना पड़ा। फिर जब पाकिस्तान बना है, हम तो बाद की पैदावार हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सिविलियन आते थे वो भी डिक्टेटर बन जाते थे। बदकिस्मती से मुझे नाम लेना पड़ रहा है, भुट्टो साहब के दौर में क्या हुआ कि सब ने कहा कि हम जेलों को भर देंगे, तहरीक चली, और वो बात इस तरह थे, हम तो कोर्ट जाए, मुकदमा झीले मार से ज़्यादा है, तो उसमें एयर मार्शल असर खान की मैं पार्टी में था, तो जो तारीख चली भुट्टो साहब के खिलाफ, पहले तो इन चारों पांचों के लीडरों के गले में कुरान डाला गया। एयर मार्शल असर खान के गले में कुरान, मियां तुफैल के गले में कुरान, शेरबाज मजारी के गले में कुरान, ताकि कोई डंडा मारेंगे तो शर्म करेंगे कि कुरान को न मारे। उन्होंने कुरान वालों को भी मार दिया। ये ना समझे कि वहाँ से कोई आपको रहम आएगा। लेकिन जब आप फैसला करते हैं पुरअमन तरीके से, पार्टी सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ है, इनका वर्कर जो है ये और तरीके से वो बेचारे जान भी देने को तैयार है, लेकिन हम उनसे काम जो जैसे अभी कहा इन्होंने, आप अगर मैं रोज़ाना बुलाएंगे यहाँ इस्लामाबाद में, एक के आदमी के आने जाने पे भी 50,000 लग जाता है, मुल्तान से, फिर जो कराची से आ रहे हैं, दूसरी जगह से आ रहे हैं। बात यह है कि तमाम ऐसी तहरीक चलाई जाए, आज जिसका नाम है सही, आज के मौके ये तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये इसका बिल्कुल
जो मीनिंगफुल है कि हम ने आइन को बहाल कराना है। उसके लिए आप पार्टियां जो हैं, कोटा के अंदर की पार्टियां, पंजाब के अंदर की पार्टियां, अब ये इसको कहें पंजाबी भाई इसमें चार जो बादशाह बने हैं हमारे सारे पठान है। एक जालक था वो भी पेशावर का था, वो पेशावर का था। ये सारे बादशाह हैं, लेकिन कोई वो बादशाह नहीं है वो अपने जो जिस जगह पे हैं उसके उसी निज़ाम को बरकरार रख के आगे आना चाहते हैं। वो सदर ना भी बने, अच्छा परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं या मौजूदा आसिम साहब हैं, ये सारे इंडिया से आए हुए, ज़ियाउल हक भी इंडिया से आए हुए। ये उनका वो खा वो पंजाबी हो खा वो मुहाजिर हो, बस जो कमांडर इन चीफ बन जाता है वो बादशाह है और उसका निज़ाम तैयार है, वो चलाएगा। आप कहें कि जी देखें आप ये ना करें दुनिया आपको बुरा कहेगी, दुनिया को क्या है, वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। अमेरिका जो तकड़ा बंदा बैठा है उसी को कहेगा इधर आ जा, तू काम कर मेरा, फिर वो मुलाकातों में भी बुलाएगा, नाश्ते भी कराएगा, उनके मज़े होंगे। तो बात ये है अगर ये सबसे आसान और सस्ता तरीन तहरीक है कि आप लिस्टें बनवाएं और 4-5 आदमी हर जगह से वो जेल के लिए अपने आप को पेश करें और जल्दी जमानत भी न कराए। ऐसे लोग हैं इस वक्त, ये जो अवेयरनेस आई हुई है जेल जाने के लिए तैयार हैं, उससे पहले वो मार गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं बेचारे, लेकिन सारी कौम तो गोलियां खाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उसको वो जेलों में जाएं, फिर दूसरा तीसरा दिन 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो अंग्रेज छोड़ के जब भाग गया, ये उससे ज़्यादा इनके तो कोई बंदा साथ ही नहीं है, कौम नहीं है साथ, कोई पंजाबी, कोई सराइकी, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई पठान, कोई हत्ता के कश्मीर वाले भी कोई साथ नहीं है। वो रोज़ टीवी पे बैठे होता है ताकि हमें सबक सिखाता है, ये वो करो वो करो, और हम कहते जी हमसे मुज़ाकरात तो कर लो, वो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैं इन तारीखों में रहा हूँ, मेरी अब महमूद अजगज़ई साहब के बराबर उम्र है, मैं उनकी भी नहीं बताना चाहता और अपनी भी तो हम तहरीकों में रहे हैं, पले ही नहीं में, बड़े ही नहीं में। इसी से हमें लीडरशिप मिली है, असम्बलियों में सीटें मिली है, MLA बने हैं। वो अख्तियार करें हम जो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत सारी तारीखों को हमने देखा है, इसमें आपने सारे चीज़ें लवाजमात आपके पास पूरे हैं, सिर्फ ये है कि उसको बैठ के ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को और कहें फलां दिन से हमारी तारीख जो जेल भरो ना रखें, कोई और नाम रख लें, जो भी रखना चाहे, एक यही रास्ता है। अब लंबी तकरीरें तो मैं कर नहीं सकता, एक जो अर्सा मैं इसी कहा अर्ज किया कि मुझे बात करने दे, मैं एक ही तजवीज़ दे के आपसे इजाज़त।